अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सेकेंड ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 15 जो है वो हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज हम लेंसेज लॉ को पढ़ने जा रहे हैं। लेंसेज लॉ एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके पास पेपर्स में ये कई बार आ चुका है। लेंसेज लॉ को समझने से पहले अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स जो है वो नहीं लिए, इससे पहले 2 लेक्चर्स हो चुके हैं, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जो बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर। ये दोनों लेक्चर्स जो हैं वो आप जाके सुने, उसके बाद आपको लेंसेज लॉ वाला जो टॉपिक है ये आसानी से समझ आ जाएगा। तो लेंसेज लॉ को स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट ऑलवेज अपोज द कॉज विच प्रोड्यूस इट। स्टेटमेंट इंशाल्लाह आपको आगे जाके आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगी जैसे जैसे इसका कॉन्सेप्ट बनेगा। इससे पहले बच्चे आप लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, पुरानी चीज़ें। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, जहाँ पर फ्लक्स चेंज होगा वहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ आएगी। मिसाल के तौर पे ये आपके पास कॉइल है, अगर आप इस मैग्नेट को इसके पास मूव करते हैं तो इस कॉइल के अंदर, कंडक्टर के अंदर फ्लक्स चेंज होगा और इस चेंज इन फ्लक्स की वजह से इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगी। अब इंड्यूस ईएमएफ की वजह से इंड्यूस करंट पैदा होता है, जिसके लिए आपने गलवानोमीटर अटैच किया हुआ है। ये जो गलवानोमीटर है उस इंड्यूस करंट की जो वैल्यू है उसको ये डिफ्लेक्शन की मदद से बता देगा। अब नई चीज़ क्या है, अब ये जो इंड्यूस करंट पैदा होगी, इस इंड्यूस करंट की वजह से इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड भी तो पैदा होगी, क्योंकि ये चीज़ आपने पढ़ी हुई है। किसी भी करंट कैरिंग कॉइल, कोई भी करंट कैरिंग कॉइल है, उस कॉइल के अंदर से करंट के फ्लो करने की वजह से उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पैदा होता है। जैसे आपने सोलेनॉइड वाले टॉपिक में पढ़ा था। सोलेनॉइड वाले टॉपिक में आपने क्या पढ़ा था? सोलेनॉइड क्या होता है? बेसिकली वायर को आप बाउंड कर दें स्प्रिंग की फॉर्म में तो वो सोलेनॉइड बन जाता है। तो वहाँ पर आपने ये पढ़ा था, आपके पास अगर ये कोई सोलेनॉइड है, इसको आप किसी सोर्स के साथ अटैच करते हैं, बैटरी सोर्स के साथ अगर आप इसको अटैच करें, तो इस कॉइल के अंदर जब जैसे जैसे करंट फ्लो करेगा, उसके फ्लो करने की वजह से इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। ये सारी हमने डिटेल में पढ़ ली हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। ज़ाहिर है मैग्नेटिक फील्ड है तो उस मैग्नेटिक फील्ड का कोई नॉर्थ होगा, कोई साउथ पोल होगा। वो सारे नॉर्थ और साउथ पोल हमने वो सारे रूल्स लगा के निकाल लिए थे। यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, तो इस तरह से यहाँ पर नॉर्थ पोल बनता था और यहाँ पर साउथ पोल बन जाता था। ठीक है, सेम चीज़ें यहाँ पर होनी है। एक नई चीज़ बस यही है आपके पास। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स करेंगे, इंड्यूस ईएमएफ आएगी, इंड्यूस ईएमएफ की वजह से इंड्यूस करंट आएगी। अब जो करंट पैदा हो रही है, इंड्यूस करंट जिसको आप कह रहे हैं, उस इंड्यूस करंट की वजह से उसके सराउंडिंग में इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा होगी। अब वो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसी का बिहेवियर आपने समझना है, वही आपका लेंसेज लॉ है। अब देखें, मिसाल के तौर पे ये जब आपने फ्लक्स चेंज किया, इस मैग्नेट को इसके पास लेके गए, मैग्नेट को पास लेके गए, फ्लक्स चेंज हुआ, यानी कि फ्लक्स चेंज तो हुआ ही है, फ्लक्स ज़्यादा हुआ। फ्लक्स ज़्यादा कैसे हुआ? इस जो आपकी सरफेस है, इस सरफेस के अंदर से जो कॉइल है, ज़्यादा फील्ड लाइंस का इंटरेक्शन हुआ, ज़्यादा फील्ड लाइंस पास हुई, तो फ्लक्स ज़्यादा हुआ। तो जब आप इसको फोर्स लगा के इसके पास लेके आए तो फ्लक्स चेंज हुआ और मैग्नेटिक फ्लक्स की जो तादाद है वो ज़्यादा हुई, यानी कि ज़्यादा फील्ड लाइंस पास हुई। तो मिसाल के तौर पे इस वक्त इसकी डायरेक्शन जो थी करंट की, ज़ाहिर है कोई करंट पैदा हो रही है तो करंट की डायरेक्शन भी होगी, क्लॉकवाइज होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। यहाँ पर इसकी डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो करंट है वो प्रोड्यूस हो रहा है। जो इंड्यूस करंट है, जो इस मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने की वजह से पैदा हो रहा है, उसकी डायरेक्शन क्या है आपके पास? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये पैदा हो रहा है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपके पास ये करंट पैदा हो गया। अब इस करंट की वजह से, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा होनी है। अब उस मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो आपको कैसे पता चलेगी? उसके लिए आपने सिंपली राइट हैंड रूल लगाते हैं। आप इसको उठाएं, ये जो कॉइल है इसको उठाएं और इसको ऐसे कर लें। ठीक है जी, आपकी जो करंट की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में आपने फिंगर्स को कर्ल करना है और आपका जो थंब है, थंब क्या बताता है? नॉर्थ पोल बताता है, मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल। अगर इस तरफ नॉर्थ पोल है तो ऑब्वियसली इसकी ऑपोजिट साइड पे साउथ पोल होगा। इसका मतलब है कि जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है उसका जो नॉर्थ पोल है वो इस तरफ बन रहा है, उसका जो नॉर्थ है वो इस तरफ बन रहा है। ये यहाँ पे मैं इसको सर्कल करके बता देता हूँ। इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की वजह से जो करंट पैदा हो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो करंट पैदा हो रही है, उस करंट का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका नॉर्थ पोल इस तरफ है। यहाँ पर नॉर्थ है तो ऑब्वियस सी बात है इसके ऑपोजिट साइड पे साउथ पोल होगा। ठीक हो गया। तो ये इस मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ और
साउथ पोल मैंने बना दिया। अब एक बात देखें, एक चीज़ पे गौर करें, जब आप इस मैग्नेट उसके पास लेके जा रहे हैं, इसका नॉर्थ और इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका नॉर्थ एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। और आपने ये चीज़ पढ़ी हुई है, नॉर्थ और नॉर्थ पोल ये क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इसका मतलब ये है जब आप इसको इसके पास लेके जाएंगे तो इसकी इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इसको अपोज करेगी, यानी कि इसको रिपेल करने की कोशिश करेगी, इसकी मुखालफत करेगी इस मैग्नेटिक फील्ड की। यही बात तो यहाँ पे लिखी हुई है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है वो जो है हमेशा अपोज करेगी, ऑलवेज अपोज द कॉज विच प्रोड्यूस इट, हमेशा उस कॉज को अपोज करेगी जो इसको पैदा कर रहा है, जो इसको बना रहा है। बना कौन रहा है? इसी मैग्नेट की वजह से तो ये करंट पैदा हो रही है। आप इसको इसके पास लेके आ रहे हैं, चेंज इन फ्लक्स हो रहा है, फ्लक्स चेंज होने की वजह से करंट पैदा हो रही है। उस करंट की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसी को अपोज करने लगी जिसने इसको पैदा किया। क्लियर? अच्छा, ये चीज आ गई। अब दूसरी चीज पे आते हैं। हमने फर्स्ट लेक्चर में ये चीज देखी थी, जब आप मैग्नेट को उसके पास लेके जाएंगे, गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन जो है वो एक इस डायरेक्शन में मिसाल के तौर पे हो रही है। अगर आप इसको रिवर्स लेके जाते हैं, यानी कि अगर आप इस मैग्नेट को पीछे लेके जाते हैं, जैसे मैंने ये सेकंड फिगर बनाई हुई है, इसमें मैग्नेट जो मैं इस दूसरी साइड पे लेके जाता हूँ। अब मैग्नेट में वापस लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो जब मैं इस मैग्नेट को फोर्स लगा के वापस लेके जा रहा हूँ, तो अब ये जो मैग्नेट है जब वापस जा रहा है तो यहाँ पर जो करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज थी, अब इसकी डायरेक्शन भी तो चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये सारी चीजें हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ी थी। जब इसको पास लेके जाएंगे गैल्वानोमीटर ऐसे डिफ्लेक्शन शो करेगा, जब वापस लेके जाएंगे तो ऐसे डिफ्लेक्शन शो करेगा उसकी ऑपोजिट साइड पे डिफ्लेक्शन शो करने का मतलब ये है करंट तो पैदा हो रहा है, उसकी जो पोलैरिटी है या उसकी जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो गई है। तो जैसे बच्चे अगर इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, मिसाल के तौर पे यहां पर एंटी क्लॉकवाइज थी, यहां पर इसकी डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज, ठीक है। यहां पर इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी तो सिंपल राइट हैंड रूल अगेन लगाएंगे। तो यहां पर अगर यहां पर ऊपर नॉर्थ पोल यहां पर बन रहा था, अब यहां पर डायरेक्शन इसकी रिवर्स होगी। तो यहां पर पहले नॉर्थ बन रहा था, वहां पर साउथ पोल आ जाएगा। यहां पर इसकी साउथ पोल की भी डायरेक्शन मैंने बता दी, और जहां पर साउथ पोल था वहां पर आपके पास नॉर्थ पोल आ गया। ये किस सूरत में? जब आप इस मैग्नेट को वापस लेके जा रहे हैं, रिवर्स डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। पहले फॉरवर्ड लेके आए, अब रिवर्स जा रहे हैं, ठीक है। जब आप इसको रिवर्स लेके जाएंगे तो इसी फ्लक्स तो चेंज हो रहा है, ठीक है। फ्लक्स तो चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज होगा तो करंट ऑब्वियसली पैदा होगी। तो अब उस करंट की जो डायरेक्शन है वो कैसे पता चलेगी? उसकी डायरेक्शन यहां पर ऊपर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन थी, जब आप फॉरवर्ड लेके जा रहे थे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन थी, जब वापस लेके जाएंगे इस करंट की डायरेक्शन चेंज होगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी। जब यहां पर एंटी क्लॉकवाइज थी, यहां पर नॉर्थ पोल बन रहा था, यहां पर साउथ पोल बन रहा था, हमने राइट हैंड रूल लगा के ये निकाला, ठीक है। अब जब इसकी डायरेक्शन चेंज हुई करंट की डायरेक्शन यहां पर क्या होगी? क्लॉकवाइज होगी। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी तो ऑब्वियसली यहां पर जो नॉर्थ था वो साउथ बन जाएगा, जो यहां पर साउथ था वो यहां पर नॉर्थ पोल बन जाएगा। अब देखें, जब ये यहां पर आपके पास साउथ पोल बना हुआ है, ये एस है, ठीक है। अब आपने ये चीज पढ़ी हुई है, जब आप नॉर्थ और साउथ जो है ये एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो पता ये चला जब ये मैग्नेट इससे दूर जाएगा तो ये जो इंड्यूस करंट पैदा होगी इसके अंदर, उसकी वजह से यहाँ पर साउथ पोल बन जाएगा और वो इसको वापस क्या करने लग जाएगा? अट्रैक्ट करने लग जाएगा। ये बड़ा एक मजे का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है? जब आप इस मैग्नेट को इसके पास लेके जाएंगे तो इसकी जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है वो इसको रिपेल करेगी। जब ये इसके पास जाएगा इसको क्या करेगी? रिपेल करेगी। जब ये इससे दूर जा रहा होगा बेचारा तो ये यहाँ पर साउथ पोल बना लेगी, क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है। यहाँ पर साउथ पोल बना लेगी, इसको वापस अट्रैक्ट करने लग जाएगी। यानी कि ये जो इंड्यूस करंट है ये धोखेबाज है। आप इसको अगर प्रैक्टिकल लाइफ के साथ कंपेयर करते हैं तो ये धोखेबाज है, ये धोखेबाज है जी, ये धोखा दे रही है इसको। ये जब इसको अपने पास बुलाती है इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, जब ये इसके पास आता है, ये बेचारा मासूम सा है, इसको मासूम का टाइटल दे देते हैं, ठीक है जी। ये मासूम है, ये इसकी बातों में आ जाता है, ये इस धोखेबाज की ना बातों में आ जाता है। ये जब इसको इसके पास लेके जाते हैं, ये देखें, ये इसको यहाँ से देखें, ये इसको अपने पास बुला रही है। ये जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है इस मैग्नेट को, इस मासूम को अपने पास बुला रही है। ये जब गरीब इसके पास जाता है
तो ये धोखेबाज यहाँ पर फटाफट नॉर्थ पोल बना लेती है, ये इसको दोबारा से रिपेल करने लग जाती है। जब ये इसके पास आता है इसको रिपेल करती है, जब ये दूर जाता है इसको ये अट्रैक्ट करती है। तो ये मासूम जो है वो हमेशा इसकी बात मान लेता है, ये धोखेबाज हमेशा इसको धोखा देता रहता है। तो ये बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, यही आपका सारा लेंजेस लॉ है। इसकी स्टेटमेंट अब आप दोबारा इसकी मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट ऑलवेज ओपोज द कॉज विच प्रोड्यूस इट। जो इंड्यूस करंट होगी, जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, वो हमेशा उस कॉज को ही अपोज करने लग जाएगी जिसकी वजह से ये खुद पैदा हुई थी। ये लेंजेस लॉ की स्टेटमेंट है और हमने यही वजह है, इसी वजह से यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव साइन आया था। ठीक है, इस नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि हमेशा जो इंड्यूस करंट कि जो डायरेक्शन है वो हमेशा अपने ही कॉज को क्या करेगी, प्रोड्यूस अपोज करेगी, जिसकी वजह से वो पैदा होती है उसी को वो अपोज करने लग जाती है, उसी की मुखालफत करने लग जाती है। तो ये नेगेटिव साइन भी यही चीज़ बता रहा था। तो इसकी कोई भी मैथमेटिकल कोई डेरिवेशंस नहीं है, बड़ा सिंपल है, एक बस कॉन्सेप्चुअल चीज़ थी, ये सारी मैंने आपसे डिस्कस कर ली और एक ये फिगर बनी हुई है। हाँ, एक और चीज़, अक्सर ये सवाल भी आ जाता है कि लेंजेस लॉ जो है वो बताएं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को होल्ड करता है, तो इसका आपने क्या जवाब देना है। इसका जवाब बड़ा सिंपल है। देखें, एक चीज़ तो ये है कि जब आप इसको इसके पास, मैग्नेट को इस कॉइल के पास लेके जा रहे थे, इसकी तरफ लेके जा रहे थे, ठीक है, जब पास लेके जा रहे थे तो यहाँ पर इसने नॉर्थ पोल बना लिया और इसका नॉर्थ इसके नॉर्थ के आमने सामने आ गया, तो रिपल्शन आ गई। ठीक है, अब इस मैग्नेट को इसके पास लेके जाने के लिए आपको इस रिपल्शन को ओवरकम करना पड़ेगा, इस रिपल्शन को ख़त्म करना पड़ेगा, इस रिपल्शन के ख़िलाफ़ आपको वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, इतना आसान नहीं है इस रिपल्शन को ओवरकम करना, या इसके ऊपर आपको, आप यूं समझ लें कि आपको इस रिपल्शन के ख़िलाफ़ जो है वो वर्क डन करना पड़ेगा। अब ये जो करंट पैदा क्यों होती है, ये यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट है, ये करंट पैदा क्यों हो रही है आखिर, ये आप इसको मूव करवाते हैं, करंट क्यों पैदा होती है, ये कॉन्सेप्ट है। अब कॉन्सेप्ट क्या है, जब यहाँ पर नॉर्थ पोल बन जाता है, अब यहाँ पर आपको रिपल्शन का सामने है, आप इस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए क्या करेंगे, एक्सटर्नल वर्क डन करेंगे, खुद से कोई मस्कुलर एनर्जी लगा के, मैकेनिकल एनर्जी लगा के आप इसको मूव करवाएंगे अगेंस्ट द नॉर्थ पोल या अगेंस्ट इस मैग्नेटिक फील्ड के। तो अब जो फोर्स आप लगा रहे हैं, जो वर्क डन आप इस रिपल्शन के अगेंस्ट कर रहे हैं बच्चे, उसी रिपल्शन की एनर्जी जो है, या आप जो मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं, जो मस्कुलर एनर्जी आप जो अपनी दे रहे हैं, वही एनर्जी आपकी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो यहीं से आपका जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो जस्टिफाई हो जाता है। आपकी जो मस्कुलर एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर वो कन्वर्ट हो रही है। तो यहाँ से आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो भी वेरीफाई हो जाता है। और फ्लक्स करंट को पैदा कराने के लिए, इंड्यूस करंट पैदा करने के लिए हमेशा के लिए आपने ये चीज़ याद रखनी है कि फ्लक्स जो है वो चेंज होना चाहिए। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करना है। मिसाल के तौर पे अगर मैं मैग्नेट को यहाँ पे लाकर रोक दूँ, यहाँ पर अगर मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ तो कोई आपको करंट नहीं मिलने वाला। ठीक है, उसके लिए आपको फ्लक्स को चेंज करना पड़ेगा, आपको इस मैग्नेट को फॉरवर्ड मूव करवाना पड़ेगा। जब फॉरवर्ड मूव करवाएंगे तो करंट की डायरेक्शन कुछ होगी, क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, उसकी डायरेक्शन इन दोनों में से कोई एक होगी। जब आप उसको ऑपोजिट साइड पे लेके जाएंगे तो करंट की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। अब आते हैं इस फिगर के ऊपर। ये हमने फैराडेज लॉ जो था, फैराडे लॉ जो पढ़ा था, ये बिल्कुल वही फिगर है, उसी को मैंने दोबारा बनाया। अब इससे भी एक चीज़ समझ लें, एक सवाल यहाँ से भी बन सकता है। कॉन्सेप्ट सारा यहाँ पर भी वही है। अब चूंकि ये ऐसा नहीं है कि ये सारा कॉन्सेप्ट इसी फिगर पे लग रहा है, अब ये वाला हर जगह पर जहाँ पर भी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, उसकी वजह से जो इंड्यूस करंट पैदा होगी वो हमेशा अपने कॉज को ही अपोज करने लग जाएगी, जिसकी वजह से वो खुद पैदा हुई थी। ये हर जगह ये कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, ये वापस आते हैं मोशनल ईएमएफ या फैराडेज लॉ वाली जो फिगर है इस पे आते हैं वापस। इसको जब हमने यहाँ से मूव करवाया था इस डायरेक्शन में, फोर्स लगा के इसकी वेलोसिटी चेंज की जो कि इस डायरेक्शन में की थी, तो फ्लक्स चेंज हुआ। अब उस फ्लक्स चेंज होने की वजह से इस कंडक्टर के अंदर जो है वो करंट पैदा हुई। ठीक है, मिसाल के तौर पे वो इस डायरेक्शन में करंट जो है वो पैदा हुई, करंट की डायरेक्शन इस तरह से थी। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर से आप उसको जो है वो डिटेक्ट भी कर सकते हैं। तो अब इस
कंडक्टर के अंदर जो करंट पैदा हुआ, अब उस कंडक्टर की करंट की वजह से जो इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड पैदा होनी है ना, वो इस मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट होगी। ठीक है, आपकी जो करंट पैदा हो रही है वो किस तरफ हो रही है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रही है। तो आप ये जो ये थंब है ये बता रहा है नॉर्थ पोल। तो अब यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो इन टू द पेज है, जो इस इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है वो आउट ऑफ द पेज है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के क्या है? ऑपोजिट है। तो इसका मतलब ये है, तो इसका जो मोशन है वो इसको क्या करेगी? अपोज करेगी। इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसी मोशन को क्या करने लग जाएगी, जिसकी वजह से वो पैदा हो रही है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से पैदा हो रही है। और इसकी जो अपनी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो तो आउट ऑफ द पेज है, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो तो इनटू द पेज है। तो जो इसकी इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है वो इसकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगी? अपोज करेगी। ये यहाँ पर चल रहा है ना, इसको आप यहाँ पर मूव करवा रहे हैं, तो ये जब यहाँ पर मूव करेगा तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक जो इसकी इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है ना बच्चे, वो क्या होगी? उसकी डायरेक्शन जो है वो भी ज़ाहिर एक फोर्स एक्सर्ट करेगी ना, उसकी फोर्स की जो डायरेक्शन है वो इसके ऑपोजिट होगी, हमेशा ऑपोजिट। ये अगर इधर मूव करवा रहे हैं तो उसकी जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है वो इसको अपोज करेगी, इसके मोशन को रोकने की कोशिश करेगी, उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। सवाल ये आता है अक्सर आपसे पूछा जा सकता है कि अगर इसकी जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की जो फोर्स है वो भी अगर इस तरफ लगे तो फिर क्या होगा? तो फिर बच्चे बड़ी सिंपल है, हमेशा ऐसा होता है, ये आपने एक चीज़ याद रखनी है, हमेशा ऐसा होगा। आपकी जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा कॉज को क्या करेगी? अपोज करेगी, जिसकी वजह से वो पैदा हो रही है वो उसको हमेशा अपोज करेगी। आपने ये चीज़ हमेशा याद रखनी है। लेकिन अगर एक केस आप ऐसा बना लें कि आपकी जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन भी इसी तरफ है, मिसाल के तौर पे अगर आपसे कोई सवाल करता है इस तरह से बुक में या क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन भी उस तरफ है, तो फिर क्या होगा? फिर बच्चे सिंपल ये है कि आपने जो फोर्स लगाई है और उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स, जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक फोर्स जनरेट होनी है, उसकी डायरेक्शन भी वो कह रहा है कि अगर उस तरफ है, दोनों इस तरफ है, तो फिर क्या होगा? ये दोनों फोर्सेज आप सिंपली ऐड करेंगे, F + F, दोनों फोर्सेज। अब ये जो फोर्स आपने खुद लगाई थी, ये वाली फोर्स जो है वो इस इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगी है, वो भी इस तरफ है। दोनों फोर्सेस ऐड करेंगे तो आपके पास एक जो नेट फोर्स है वो ज़्यादा आ जाएगी, 2F डबल हो जाएगी। ठीक है, ज़्यादा आ जाएगी आपके पास फोर्स। तो ऐसा कैसे हो सकता है? आप हल्की सी इनपुट दें, थोड़ी सी इनपुट दें और आपको आउटपुट जो है वो इतनी ज़्यादा मिल जाए। इसका मतलब ये है ना, अगर ये वाली फिगर आप अगर ये वाला कॉन्सेप्ट इस पर लगाते हैं, इसका मतलब ये है आप इसको हल्का सा पुश करेंगे और ये बड़ी तेज़ी से जो कंडक्टर है ना इस रेलिंग्स के ऊपर मूव करने लग जाएगा, विच इज़ टेक्निकली इम्पॉसिबल, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के भी खिलाफ है। और ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आप कम इनपुट से ज़्यादा आउटपुट जो है वो जनरेट कर लें। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपने ज़हन में रखनी है। तो आज का जो लेक्चर है इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं। ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे। इसमें अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मैसेज करके पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगा। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसी मोहब्बत के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।